हेलो गाइस, मैं हूँ प्रिया और आज पहली बार मेरे चैनल में मैं हिंदी में वीडियो बनाने वाली हूँ। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट करके बोलते हैं कि दीदी हिंदी में वीडियो बनाओ तो हम बेहतर समझ पाएंगे, तो उनके लिए है। लेकिन मैं पहले ही बोल देती हूँ कि मेरी हिंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं उतनी अच्छी तरीके से ढंग का हिंदी मैं नहीं बोल पाती, क्योंकि मैं एक बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंग्लिश ही बोल पाती हूँ, क्योंकि मैंने इंग्लिश बचपन से कोशिश की है बोलने की। क्योंकि हम सब ओके, सो लेट मी क्लियर, आई वॉज फ्रॉम बंगाली मीडियम बैकग्राउंड। मैंने बंगाली मीडियम स्कूल में ही पढ़ा था। मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं थी, जो कि कुछ लोग समझते हैं कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, शायद इसलिए मैं इंग्लिश बोल पाती हूँ। हालांकि मेरी इंग्लिश उतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी। तो मैं एक बंगाली मीडियम स्कूल से थी। मैंने खुद की कोशिश से इंग्लिश बोलना शुरू किया और आज तक जितना भी हो अपनी कोशिश टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेती हूँ। और अभी हाल ही में थोड़ी और इम्प्रूव भी हुई है, तो इसलिए मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना पसंद करती हूँ। तो एक पर्सन थे जिन्होंने कमेंट करके बोला कि उन्हें इंग्लिश अच्छे से पढ़ना भी नहीं आता, तो फिर वो क्या करें। ऐसे कुछ लोग हैं। मैंने कल जो वीडियो बनाई थी वो थी उनके बारे में जो जिन्होंने बचपन से इंग्लिश पढ़ा है। उनको इंग्लिश के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज तो है, उसके बाद भी वो इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं या फिर कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। तो तब मैंने बोला था कि आप एक काम करो, आप अपनी लिसनिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो आज से ही। और मैंने 2 चैनल रिकमेंड किए थे वहाँ पे, स्पीक इंग्लिश विद वेनेसा एंड इंग्लिश विद लूसी, जो कि मेरे इंग्लिश स्पोकन जर्नी में काफ़ी काम आई थी, क्योंकि वो इतने अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलते हैं, लाइक slowly, so that we can understand, because English is not our native language, this is not our mother tongue। तो इसके लिए मैं काफ़ी बार कई लोगों के मैंने ये 2 चैनल स्पेसिफिकली इंग्लिश विद लूसी को मैंने कई बार रिकमेंड किया है। तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपकी इंग्लिश बेसिक नॉलेज उतनी है, आप पढ़ पाते हो, लिख पाते हो, अगर आप थोड़ा बहुत ट्रांसलेट भी कर पाते हो, तो आप ट्राई करो लिसनिंग प्रैक्टिस, बिकॉज इट विल रियली हेल्प यू। तो अगर आप चाहते हो इंग्लिश सीखना लेकिन आपको पता भी नहीं आप कहाँ से स्टार्ट करो, आप बहुत ही क्लूलेस फील कर रहे हो, तो एक सजेशन मैं देना चाहूँगी कि आप शुरू करो इंग्लिश पढ़ना। बिल्कुल जो इजी लैंग्वेज में लिखे हुए शॉर्ट स्टोरीज़ है या फिर नॉवेल है, जैसे कि आप रस्किन बॉन्ड को जानते ही होंगे। वो एक ऐसे ऑथर है जिनके बारे में हमने अपनी स्कूल लाइफ में हमने पढ़ा है। आई थिंक आई एम सेइंग इट राइट, माई हिंदी इज़ नॉट रियली गुड, ओके। और जो इतने अच्छी तरीके से, इतनी इजी लैंग्वेज में, इतनी इजी वर्ड्स यूज़ करके, इतने सिंपल तरीके से वो स्टोरीज़ को इतना सुंदर करके वो प्रेजेंट करते हैं, जिसको पढ़ के हम रीडर लोग रिलेट भी कर पाते हैं और हमें समझ भी आता है। अगर उतनी अच्छी भी नहीं है हमारी इंग्लिश, फिर भी हम समझ पा लेते हैं। तो इसके लिए मैं बोलूँगी आप आज ही से अगर सच में आप चाहते हो इंग्लिश को इम्प्रूव करना, या फिर आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो जहाँ पे इंग्लिश काफ़ी ज़रूरी है, तो फिर आप अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए ऐसे कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ या नॉवेल पढ़ना शुरू कीजिए, जैसे कि बहुत जो सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है। तो एक मैं सजेस्ट करना चाहूँगी जो मैंने खुद भी पढ़ा है, लेकिन काफ़ी दिनों पहले मैंने पढ़ा है, एंड इट वॉज द नेम ऑफ इट वॉज व्हिस्लिंग स्कूल बॉयज़ एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज़। तो वो किताब कहीं पे रखी हुई है, इसलिए मैंने अभी हाथ में लिया नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा है वो। एंड वो बिल्कुल भी इजी लैंग्वेज में लिखा है। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, अगर आपने स्कूल में पढ़ा है इंग्लिश, तो फिर आप पढ़ पाओगे और समझ पाओगे। और अगर आपको समझने में फिर भी दिक्कत हुई, तो फिर डिक्शनरी तो है ना, और फिर आज के ज़माने में आप मोबाइल में, गूगल में चेक कर सकते हो, कुछ वर्ड्स डाल के उसके मीनिंग देख सकते हो। फिर आप खुद भी वो वर्ड्स नोट कर सकते हो और फिर खुद सोच सकते हो कि वही वर्ड आप कहाँ पे अपनी डेली लाइफ पे यूज़ कर पाओगे या नहीं, क्योंकि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है अपनी इंग्लिश स्पोकन जर्नी में। और फिर राइटिंग में भी आपको काफ़ी हेल्प करता है, अगर आप नए नए वर्ड्स सीखो और वो वर्ड्स नोट करते जाओ और फिर उसी को अपने डेली लाइफ में अगर यूज़ करो तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस बुक, द व्हिस्लिंग स्कूल बॉय एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज़, क्योंकि बिगिनिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा है। और फिर आप सुधा मूर्ति की आप तो सुना ही होगा, इन्फोसिस के नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, तो सुधा मूर्ति उनके को फाउंडर है, तो आप उनके जो किताब है वो भी पढ़ सकते हो। एक थी जो द
मैजिक ऑफ लॉस्ट टेम्पल करके एक किताब था, मैंने वो भी पढ़ा था। मेरे एक बहन के लिए मैंने ख़रीदा था। वो काफ़ी इजी में, मतलब इजी लैंग्वेज में लिखा था। तो आप ऐसे किताब पढ़ के अपनी इंग्लिश जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर और भी कुछ रिकमेंडेशन या सजेशन आपको चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी मेरी तरीके से आपको हेल्प करने के लिए। स्टे ट्यून्ड एंड बाय फॉर नाउ।